नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का जो एसएससी सीजीएल 24 का जो टीयर 1 का जो आपका आंसर की वो दोस्तों आपका जारी हो चुका है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा इतना मार्क्स है, इतना रो स्कोर बन रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन टीयर 2 के लिए होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक आपका डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया जाए। तो आज का जो वीडियो है आपका उसी के ऊपर होने वाला है कि आपका जो कट ऑफ है, यानी कि इस आंसर की आने के बाद वो दोस्तों आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो कटअप को बताने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि कटअप जो है आपका किस चीज़ पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो कटअप आपका 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला जो चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था वो दोस्तों आपका कैसा था। ठीक है, इसके अलावा आपका कितना परसेंट जो अटेंडेंस है वो दोस्तों आपका देखने को मिला है। इसके अलावा आपका वैकेंसी कितना है, साथ में देखें तो आपको कितना आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके कट ऑफ जो है डिपेंड करता है। तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों को भी टीयर 2 का आपका एग्ज़ाम देना है, या एसएससी का एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देना हो, चाहे एसएससी के अलावा बैंक का देना हो, या एमटीएस का अगर आप दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, ठीक है, या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, डिफेंस का दे रहे हो, ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम में एक चीज़ कॉमन होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा के नहीं जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं उन स्टूडेंट से जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है आपका अभी तक के मार्केट में वो है आपका टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफ़र भी चल रहा है। ठीक है, फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र 608 रुपये में जो कि मिलने वाला है। कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 13% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट बुक के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP देखने को मिलता है, जिसमें आपको सभी एग्ज़ाम इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम नहीं, सभी एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम का आप मॉक टेस्ट या PYP आप लगाना चाहते हैं उन एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट और PYP आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एसएससी सीजीएल का पहले हम लोग अटेंडेंस देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का डेटा क्या था और इस बार का क्या आपका अटेंडेंस रहा है। ठीक है, तो 2021 की बात करते हैं तो 2021 में आपका 20.76 लाख यानी तकरीबन 21 लाख फॉर्म है जो कि आपका फिलअप हुआ था। 7,621 वैकेंसी के लिए अटेंडेंस की बात करेंगे तो 37.39% आपका अटेंडेंस देखने को मिला था। वहीं पर 2024 की बात करते हैं तो 34.80 लाख आपका फॉर्म है जो कि गिरा था। 36,001 वैकेंसी के लिए अटेंडेंस आपका 46.43 रहा था। इसके अलावा CGL 2023 की बात करते हैं तो 24.74 आपका लाख फॉर्म था 7,686 वैकेंसी के लिए, और आपका 49.93% आपका अटेंडेंस रहा था। ठीक है, इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2024 की जब हम लोग बात करते हैं तो 36.73 लाख आपका फॉर्म गिरा है जो कि RTI के द्वारा बताया गया है। और कितना वैकेंसी है तो आपका जो अभी टेंटिव वैकेंसी है वो आपका 17,727 है। ठीक है, अब बात यह रहा कि आपका इसका जो है आपका अटेंडेंस कितना परसेंट रहा है। ठीक है, तो देखिए एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जो आपका अटेंडेंस देखने को जो मिलता है, ठीक है, वो आपका 50 से 55% देखने को ही मिलता है। ठीक है, उससे ज़्यादा अटेंडेंस आपका एसएससी के अभी तक के एग्ज़ामों में नहीं गया है। ठीक है, तो 50 से 55% अटेंडेंस दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल 24 में भी गया है, लेकिन एसएससी सीजीएल 24 की बात करते हैं तो यहाँ पर अटेंडेंस आपको 50% ही देखने को मिला है। तो आप बोलिएगा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल रीजन का जो आपका पेपर कटिंग आया था यूपी बिहार का, ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि आपका 50% अटेंडेंस ही है जो कि देखने को मिला था। ठीक है, तो तकरीबन वही आपका 18 से 19 लाख लोग जो है आपका इस बार एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम है जो कि दिए हैं। ठीक है, तो इस बात एक ये बात है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट के द्वारा ही आपका ये उसी पर आधारित ये आपका चार्ट है, जिसमें आपका 63.9% लोगों का कहना है कि ये जो आपका एग्ज़ाम था ये आपका मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा आपका
9.3% लोगों का कहना है कि ये आपका एग्ज़ाम आपका हार्ड था, और साथ में 6.8% लोगों का कहना है कि ये दोस्तों आपका इजी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका डिफ़िकल्टी लेवल है। इसके अलावा सबसे इजी शिफ्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, जहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल देखने को ना मिले, हो सके तो घट भी जाए, ऐसा भी होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो 13 सितंबर का 9 से 10 AM यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो शिफ्ट था वो आपका इजी में था। 23 सितंबर के 4 से 5 आपका जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था 23 सितंबर वाला, वो भी आपका इजी शिफ्ट में आया है। 24 सितंबर के 4 से 5 वाला भी आपका जो शिफ्ट था वो भी इजी में आया है। और 13 सितंबर का सेकेंड जो शिफ्ट था 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक का, वो भी आपको इजी देखने को मिला है। और 25 सितंबर के 12:30 से 1:30 बजे का भी शिफ्ट आपका इजी ही शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है कौन से शिफ्ट में था। ठीक है, 11 सितंबर की बात करते हैं तो 12:30 से 1:30 बजे का शिफ्ट इजी में आया है। 26 सितंबर के 4 से 5 बजे वाला का यानी थर्ड शिफ्ट इजी में आया है। 18 सितंबर के 12:30 से लेकर 1:30 बजे वाला जो शिफ्ट था वो इजी में है। 18 सितंबर के 9 से 10 AM वाला शिफ्ट इजी में है। और 12 सितंबर के 12:30 से लेकर 1:30 बजे वाला शिफ्ट जो आपका है वो आपका इजी शिफ्ट में देखने को मिला है। ठीक है, साथ में मॉडरेट शिफ्ट की हम लोग बात करते हैं तो 25 सितंबर का 9 से 10 AM का जो शिफ्ट था वो आपका मॉडरेट था। 24 सितंबर के 10 से 10 AM का जो शिफ्ट था वो भी मॉडरेट था। 24 सितंबर का जो 12:30 से लेकर 1:30 बजे का शिफ्ट था वो मॉडरेट था। और 13 सितंबर के 4 से 5 बजे वाला शिफ्ट मॉडरेट, और 17 सितंबर को 12:30 से 1:30 बजे वाला शिफ्ट भी आपका मॉडरेट था। ठीक है, अब हम लोग हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 9 सितंबर से लेकर 9 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट था 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक का वो आपका हार्ड था। और 17 सितंबर के 4 से 5 बजे वाला शिफ्ट भी आपका हार्ड देखने को मिला है। 19 सितंबर के 12:30 से 1:30 बजे का शिफ्ट भी मॉडरेट था। और 11 सितंबर के 4 से 5 बजे वाला शिफ्ट आपका हार्ड था। और 23 सितंबर के 9 से 10 बजे वाला भी शिफ्ट आपका हार्ड था। ठीक है, तो आपका हार्ड इन सभी शिफ्ट था, मॉडरेट आपका ये सभी था, और इजी आपका ये सभी था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का किस शिफ्ट में और किस दिन आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, अब हम लोग एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं कि कितने लोगों ने आपका हार्ड शिफ्ट रहा तो अटैम्प्ट किया, मॉडरेट रहा तो अटैम्प्ट किया, और इजी रहा तो आपका अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो आपका हार्ड शिफ्ट था तो एवरेज लोगों ने आपका 81 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो वहीं पर 84 आपका रहा। और इजी शिफ्ट की बात करेंगे तो 86, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा SSC CGL का प्रीवियस ईयर डेटा आपका क्या कहता है। ठीक है, तो उस पर वो भी आपको कट ऑफ, उस पर भी कट ऑफ बहुत सारा डिपेंड करता है। तो 2023 की बात करेंगे तो 7,686 वैकेंसी के लिए, ठीक है, क्वालिफाई जो स्टूडेंट हुआ आपका 71,112, तकरीबन 9.5 गुना लोग क्वालिफाई हुए। ठीक है, वहाँ पर जो UR का कट ऑफ गया वो आपका 150 गया, OBC का 146 गया, EWS का आपका 143 गया, SC का 127 और ST का आपका 118 गया। वहीं पर 2022 की बात करेंगे तो 36,001 वैकेंसी था, और टोटल लोगों ने कितना क्वालिफाई किया, लगभग 10 गुना। ठीक है, 3,60,432 लोगों ने। वहाँ पर जो कट ऑफ गया था UR का 114, OBC का भी 114 ही गया, और EWS का आपका 102, SC का आपका 89 और ST का आपका 78 गया। 2021 की बात करेंगे तो 7,621 वैकेंसी था। टोटल लोगों ने 1,38,848 लोगों ने क्वालिफाई किया था, और वहाँ पर कट ऑफ आपका UR का 130, OBC का 118, EWS का 110 और SC का 95 और ST का आपका 82 गया। 2020 की बात करेंगे तो कट ऑफ जो आपका गया था 132 गया था, आपका वैकेंसी 7,108 था, और टोटल लोगों ने क्वालिफाई जो किया था 1,14,135 लोगों ने क्वालिफाई किया, और कट ऑफ 132, UR का, OBC का 119, EWS का 109, SC का 101 और ST का आपका 94 गया था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। वहीं पर 2024 की बात कर लेते हैं तो 2024 में कितने लोग क्वालिफाई होंगे। तो 2024 में जो आपका वैकेंसी है वो आपका 17,727 है। ठीक है, तो 1 लाख प्लस लोग ही है जो कि आपका Tier 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। लगभग 9-9.5 गुना ही लोग क्वालिफाई होंगे, लेकिन 1 लाख प्लस होंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या है जो रहने वाला है। ठीक है, ये आपका रॉ मार्क्स है। अगर इतना आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप लोग हैं जो कि Tier 2 के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके लिए कोई दोराय, इस बात में कोई दोराय नहीं है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर किस शिफ्ट में आ रहा है ज़रूर से। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का हम जवाब दे सकें। तो ठीक है, UR कैटेगरी की बात करते हैं तो 130 से 135 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ़ हैं, और आप Tier 2 की जो तैयारी है अभी से आप लोग कर दीजिए।
रिजल्ट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का आपका 125 से 130 नंबर अगर आपका रो स्कोर बन रहा है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 120 से 125 अगर आपका बन रहा है तो आप लोग टीयर 2 की तैयारी कीजिए, लगिए। और एससी की बात करेंगे तो यहीं पर आपका 100 से अगर 115 जा रहा है तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। और वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी का जो कटअप है वो दोस्तों आपका 100 वो आपका 95 से अगर 100 भी जा रहा है तो आप लोग टीयर 2 है जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे और आप अभी से ही आपको वहाँ पर लगना होगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो उसको देखिए तो ईआर कैटेगरी का वहीं आपका 136 से 139 यानी तकरीबन 140 तक है जो कि जाने की संभावना है। उससे ज़्यादा कट ऑफ आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको 140 के अंदर ही कट ऑफ ईआर कैटेगरी का जाएगा। ओबीसी का आपका 133 से 136 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस का आपका 130 से 133, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग आपका सेम ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को भी नहीं मिलता है। डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो आपका एससी एसटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एससी का जो कट ऑफ रह सकता है वो आपका 100 से 115 और एसटी का आपका 100 से 105, सॉरी एससी का 110 से 115 और एसटी का आपका 100 से 105 तक जा सकता है, ठीक है। तो यही आपका जो डेटा है यही आपका रहने वाला है। देखिएगा जब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तो यही डेटा इसी के आसपास जो आपका ऑफिशियल जो कट ऑफ होगा वो आपको वैरी करेगा, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।